अपने पूरे फंड को चापाकल में यूज करके और सरकार की राशि का दुरुपयोग हुआ है। जिस क्षेत्र में अमन चैन रहे, सुशासन रहे, क्राइम ख़त्म हो, शिक्षा बढ़िया हो, लोगों को रोज़गार की ओर प्रेरित हों, लोग रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, यही सब तो चीज़ें हैं। और इसी में जनप्रतिनिधि यहाँ के चूक जाते हैं, ये भी नहीं कर पाते हैं, वो अपने डेवलपमेंट में लग जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी का नारा है और इसको जब तक ईमानदारी से धरातल पे न उतारा जाए तो ये फिर पब्लिक के साथ, जो जनता है उसके साथ ये पूरा नहीं होता। कि जनता ने मन बनाया है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दावेदारी की जा रही है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ लल्लन सिंह मौजूद है जो बिहार और विधानसभा चुनाव को लेकर बख्तियारपुर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। चलिए इनसे ही बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये इस बार क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनका क्या है बख्तियारपुर जनता के लिए, ये क्या कुछ करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से इस बार चुनाव है, क्या कुछ खास होने वाला है, पहले इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो हर चुनाव खास होता है, बख्तियारपुर का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ अब जो प्रेजेंट विधायक है आरजेडी के, उनको वहाँ से उतारना है, इसलिए ये खास होने वाला है। खास होने वाला है, आरजेडी के जो विधायक उनको उतारना है। आपको अपने आप को लेकर क्या लगता है कि इस बार का मतलब क्या कुछ मकसद रहेगा, जो यहाँ की जनता अगर आपको जिताती है तो आप क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, जनता की अपेक्षाओं पर, जनता के कार्यों में जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो शायद हमारे बख्तियारपुर में ये दुर्भाग्य है कि आज तक वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। उस तरह में जनता को चाहिए क्या, उसके सुख दुख विकास, उसके कोई अगर किसान परिवार से हैं तो उनके लिए जो योजनाएं हैं वो धरती पे लागू हो, सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरती पे लागू हो, क्षेत्र में अमन चैन रहे, सुशासन रहे, क्राइम ख़त्म हो, शिक्षा बढ़िया हो, लोगों को रोज़गार की ओर प्रेरित हों, लोग रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, यही सब तो चीज़ें हैं। और इसी में जनप्रतिनिधि यहाँ के चूक जाते हैं, ये भी नहीं कर पाते हैं, वो अपने डेवलपमेंट में लग जाते हैं। अच्छा, लगातार आप विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि क्या कमी है जो वर्तमान के विधायक है, क्या नहीं किए हैं जो आप करेंगे। वो किए क्या हैं, क्या नहीं किए हैं वाली बात नहीं है, किए क्या है अगर ये प्रश्न पूछेंगे आप, अच्छा, तो शून्य नज़र आता है। एक ही काम किए हैं, अपने पूरे फंड को चापाकल में यूज करके और सरकार की राशि का दुरुपयोग हुआ है, जिसका मैंने पहले भी कहा कि उसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकार नल जल योजना के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचा रही है, उसके बाद इतने सारे चापाकल गए कहाँ, गड़े कहाँ, क्या हुआ उन राशियों का, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसके अलावा तो कहीं कोई और न जनता के बीच उनको देखा गया, इसलिए जनता में काफ़ी नाराज़गी, काफ़ी मायूसी है कि हमने ऐसे प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व दिया है। तो जनता की इस बार क्या मांग है? आप लगातार भ्रमण कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जनता की क्या कुछ मांग है, वो चाहते क्या है इस बार, अगर आपको जिताते हैं तो आप कैसे काम करने वाले हैं? जनता को यही चाहिए कि अगर उसे ब्लॉक में काम है तो ब्लॉक का काम सही समय पे हो, अगर उसके पुलिस प्रशासन थाने में कोई काम है तो वो काम सही से हो, कोई सताया ना जाए, कोई दबाया ना जाए, किसी पे अन्याय ना हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे ईमानदारी से उसको उतारी जाए और उसका लाभ उनका उस तक पहुंचाया जाए। जनता अगर आपको पसंद करती है, आपको यहाँ के विधायक बनाती है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैं पहले ही बोलता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीन अहम मुद्दे को अगर ले लिया जाए तो छोटे बातें जो है, छोटे मुद्दे जो हैं अपने आप इसमें समेटा जाते हैं। और जो सबसे बड़ा उसके बाद एक चीज़ बच जाता है वो रोजगार का, कि लोगों को रोजगार, कोई ज़रूरी नहीं कि हम नौकरी के माध्यम से ही संपन्न हो सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं।
कई तरह की ऐसे सरकार की गतिविधियां हैं, योजनाएं हैं, कई तरह की ऐसी योजना सरकार केंद्र से लेके राज्य सरकार तक लागू की हुई है। अगर उसका सही जगह पे उसको पहुंचा दिया जाए तो बहुत सारे रोजगार की समस्या भी खत्म हो सकती है। तो इस क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है। मतलब आप जनता से ये भी मांग कर रहे हैं कि आप इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और जनता एक बार आपके ऊपर भरोसा दिखाए। बिल्कुल, देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी का नारा है और इसको जब तक ईमानदारी से धरातल पे न उतारा जाए तो ये फिर पब्लिक के साथ जो जनता है उसके साथ ये पूरा नहीं होता। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा कि जिस तरीके से विधायक जीतते हैं, जनता भरोसा दिखाती है, लेकिन जीतने के बाद वो उनके क्षेत्र में नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं और लगातार जनता का यही रहता है कि आप काम तो कुछ करते नहीं है, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी यही होने वाला है? देखिए, ये पुरानी बातें हैं। मेरा तो एक सेवा का भाव है और सेवा के भाव लेके, सेवा की भाव से ही मैं इस ओर प्रेरित हुआ हूँ और नहीं तो राजनीति कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मेरा उद्देश्य ही सेवा है और मानव सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। और हमने तय किया है कि अपने जीवन के 50, 55 साल, 57 साल हमने अपने समाज, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने सब के लिए जी लिया। अब जो बचा हुआ समय है, अब जो बचा हुआ ईश्वर ने समय दिया है, ये समाज के काम आए। जो मैं अपने साथ कुछ लेके जा पाऊँ, लोगों के लिए जो कर पाऊँ वो करने का निरंतर प्रयास है और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता इस चीज़ को भली भांति जानती है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर मतलब कैसा लग रहा है और राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? नहीं, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। अगर पार्टी का ये डिसीजन होता है, हमारी पार्टी डिसीजन करती है। हमारे जो संगठनकर्ता लोग हैं, हमारी जो अग्रज जो लोग हैं, उन लोग तय करते हैं कि किसे लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। उसी लड़ने वालों की सूची में एक मैं भी हूँ। मैंने भी अपना आवेदन दिया है। अगर पार्टी विचार करती है तो 100% उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? ये एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है जिसको कुछ लोगों ने गंदा कर दिया है। इसका उद्देश्य ही बदल दिया है। राजनीति को अपने आप को डेवलप करने का लोगों ने माध्यम बना लिया है, जबकि राजनीति अपने क्षेत्र को, अपने जनता वासियों को डेवलप करने की चीज़ है, लोगों की सेवा की चीज़ है। तो मूल रूप से लोग भटक गए हैं। पुनः फिर से उसी पे जैसे ये सर्किल घूमता है, उसी तरह फिर से घूम के उसी मुद्दे पे सबको आना पड़ेगा और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना पड़ेगा। और सेवा का माध्यम किससे जो लोग जुड़े, उन्हीं को जनता को वोट देना पड़ेगा और उन्हीं को अपना प्रतिनिधित्व सौंपना पड़ेगा। सेवा का माध्यम। अच्छा, आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जो यहाँ पर की जनता है, आप इनको क्या कहना चाहते हैं कि ये किस मुद्दे पर आपको वोट दे? इनका जो मुद्दा है वो हट के रहना चाहिए, जो वाकई में जो मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर वोट दे? देखिए, एक तो मुद्दा होता है जो हर जगह की एक छोटी छोटी समस्याएं होती है, उसका निराकरण होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। जितना शक्तियां आपके पास है वो पूरी की शक्तियां लगा के होनी चाहिए। एक होता है क्षेत्र का भौगोलिक विकास, एक होता है कि उद्योग कैसे हमारे क्षेत्र में आ पाए। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, हर आदमी को जीने का अधिकार चाहिए, हर आदमी को सम्मान से जीने का हक है, हर आदमी को शिक्षा का हक है, हर आदमी को सुरक्षा का हक है। ये तो गवर्नमेंट और जो सरकार बैठती है वो ये प्राथमिकता के तय पे तय करती है। लेकिन उसके बाद भी अगर जनप्रतिनिधि के पास वो विजन हो, जनप्रतिनिधि के पास वो चीज़ें हों, तो ज़रूर इसको रख के अपने क्षेत्र को डेवलप करेगा और इन्हीं मुद्दों के साथ मैं जनता के बीच जाऊंगा। अच्छा, आप जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं तो जनता का भरोसा आप पर दिख रहा है? ये तो जनता ही बता पाएगी। मुझे तो दिखता है, जहाँ जाता हूँ वहाँ लोगों का बड़ा प्यार दुलार मिलता है। लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि बख्तियारपुर शायद बदलेगा और बदलना चाहिए, ये विश्वास लोगों में दिखता है। तो उस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जनता ने मन बनाया है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलना चाहिए। देखिए, जनता ने मन बनाया है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत, और इसके साथ ही इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और बख्तियारपुर की जो जनता है वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।